अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस। आज की जो बच्चों एक्सरसाइज है वो हमने करनी है 1.7। इससे जो पीछे हमने एक्सरसाइज की है 1.6, उसमें उसने यही क्वेश्चन किया है कि बच्चों आप फाइंड करें स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो एक्सरसाइज 1.7 है इसमें भी उसने वही क्वेश्चन रिपीट किया है, लेकिन इसमें उसने क्या किया है, जो आपके पास सवाल है वो है आपके पास डेसिमल्स। तो सबसे पहले बच्चों को डेसिमल्स का पता होना चाहिए कि डेसिमल किसको कहते हैं। कोई भी ऐसी रकम डेसिमल रकम कहलाएगी, डेसिमल वैल्यू कहलाएगी जो आपको दी गई हो पॉइंट्स में, जो आपको दी गई हो इशारे में। तो डेसिमल वैल्यू की क्या डिफाइन है, क्या पहचान है, क्या तारीफ है। ऐसी रकम जो आपको दी गई हो इशारे में या आपको पॉइंट्स में दी गई हो, तो वो पॉइंट्स उस पूरी रकम को क्या कहता है, डेसिमल वैल्यू। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डेसिमल वैल्यू है, आपने उसको किस में आपने लेना है, मुफरत अजी के जरिए आपने क्या लेना है, उसका जजर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, उसका जुज नंबर 1 है, वो है आपके पास 1.21। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या लेना है, हमने लेना है स्क्वायर रूट। अब ये देखो रकम के दरमियान में है पॉइंट, तो ये डेसिमल कहलाता है। ठीक है जी, तो इसकी वजह से ये जो पूरी वैल्यू है वो डेसिमल हो जाएगी। इसको हम पहले करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेसिमल वाली रकम होती है, वैल्यू होती है, उसको आप फ्रैक्शन में कैसे तब्दील करते हैं। तो देखें, अब मैं ये फ्रैक्शन में इसको तब्दील करने लगा हूं, तो ये बन गया 121। फ्रैक्शन में आपने इसको कैसे तब्दील करेंगे, जहां पर आपका डेसिमल पॉइंट है बिल्कुल उस पॉइंट के नीचे आपने लिखना है 1, और डेसिमल पॉइंट से आगे लेफ्ट की तरफ जितने अदद होंगे उतनी आपने सिफरें लिख देनी है, जीरो लिख देनी है। तो डेसिमल पॉइंट से नेक्स्ट कितने अदद हैं, 2, तो आपने कितनी जीरो लिख देनी है, 2। तो ये है हमारे पास बच्चों बेसिकली कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन दी गई है तो आपने उसको फ्रैक्शन में कैसे तब्दील करना है। जहां पर आपका डेसिमल पॉइंट है बिल्कुल उसके नीचे लिखना है आपने 1, और डेसिमल पॉइंट के आगे जितने भी अदद होंगे उतनी आपने सिफरें साथ लिख देनी है। अब आप क्या करेंगे, 121 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका जो क्वेश्चन है 3 पर हो गया, 3 4 सॉरी 121 को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 11 ज़रब 11 121 और 11 1 11। उसके बाद 100, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों आपको आनी चाहिए। 100 की जब करेंगे तो 50, 50 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 पे तो 25, 25 5 पे जा रहा है, 5 5 25, 5 1 5। तो 121 की क्या हो रही है, 11 ज़रब 11। 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रही है, 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। अब 11 को हम लिख सकते हैं 11 की पावर 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 5 2 दफा ज़रूर खा रहा है तो 5 की पावर 2। हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हमने इनके ऊपर लिख दिया स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन है उसका भी आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये जो पावर्स हैं इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगी, तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 11/10। ठीक है जी, आपके पास क्वेश्चन था 1.21, उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो बेसिकली आपके पास जो डेसिमल वैल्यू है आपने उसको फ्रैक्शन में तब्दील किया, फ्रैक्शन के बाद आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जब आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी तो जो पावर्स हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा 11/10। ये है इसका जुज नंबर 1। अब चलते हैं जुज नंबर 2 में। जुज नंबर 2, उसकी वैल्यू है 0.64। तो अब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 64 ओवर इशारिये के नीचे, पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट से आगे जितने डिजिट हैं उतनी आपने कर देनी है, सिफरें लिख देनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और
100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है जी, तो इसको आप करते हैं 2 पे, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 12 बन गए, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ये 2 पे आप करेंगे तो 50, फिर 2 पे करेंगे तो 25, 5 5 25 और 5 1 5। तो बच्चों देखें 64 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या बनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 दफा आ रहा है, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम 2 और इधर 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5। ठीक है जी, तो अब इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 और इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। ये आप लिख देंगे 2 की पावर 2 और इनको आप लिख दोगे 5 की पावर 2। हमने क्या लेना है बच्चों, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट पूरा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो अब ये जो पावर्स हैं वो किससे कैंसिल हो जाएंगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगी। तो ये बन गया 2 2 4, 4 2 8 और 2 5 10। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन 0.64 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो क्या आ गया 8/10। 0.64 को आपने फ्रैक्शन में तब्दील करना है, बटे वाली रकम में तब्दील करना है। जहां पर आपका पॉइंट है वहां पर आप लिखेंगे 1, पॉइंट से आगे जितने भी आपके पास डिजिट हैं उतनी आपने क्या ऐड कर देनी है, सिफरें ऐड कर देनी है। ठीक है बच्चों, ये है इसका जुज नंबर 2। तो बेसिकली इसके जुज कितने हैं, 6 जुज हैं बच्चों, इसके 6 जुज हैं। तो 6 में से मैं कितने हल करूं, 4 मैं हल कर देता हूं, 2 आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको इस तरीके से करना है। जो भी आपको रकम डेसिमल पॉइंट में डेसिमल में दी गई है आपने इनको तब्दील करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होती है, एक बटे वाली रकम होती है, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल वाली रकम कौन सी होती है, जो पॉइंट में दी गई हो, इशारिये में दी गई हो, वो होती है डेसिमल वाली रकम। अब चलते हैं यूज नंबर 3 की तरफ। ठीक है बच्चों, यूज नंबर 3 में है 7.29। इसको बच्चों आपने क्या करना है, पहले तो आपने इसका इशारिया खत्म करना है। जब आप इसका इशारिया खत्म कर लेंगे तो आपने इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये बन जाएगा 729/100। इस डेसिमल पॉइंट के आगे जितने डिजिट हैं उतनी आपने क्या लगा देनी है, सिफरें। तो अब 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपने, तो 3 पर करें, 3 2 6, ये कितना बन गया 12, 3 4 12 और 3 3 9। फिर आप 3 पे करें, 3 8 24 और 3 1 3। फिर आप 3 पे करें, 3 2 6 21 बन गया, 3 7 21। फिर आप 3 पे 3 9 27, 3 3 3 3 9 3 1 3। अब आप करें 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 पर जाएंगे तो 2 50 100, 2 25 50, 5 5 25, 5 1 5। तो क्या बना जी, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3। ठीक है जी, इधर 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5। तो क्या बना आपका, ये 3 की पावर 2, ये वाला 3 की पावर 2 और एंड लास्ट पेयर 3 की पावर 2, फर्स्ट पेयर 2 की पावर 2 एंड लास्ट पेयर 5 की पावर 2। आपने क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हम पूरे क्वेश्चन के ऊपर जो साइन है स्क्वायर रूट का वो ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब आपके पास ये जो पावर्स हैं वो कैसे कट जाएंगी, इस स्क्वायर रूट से कट जाएंगी। तो क्या बना, 3 3 9 और 9 3 27 और 2 5
10। ये है आपका जुज नंबर 3। अब चलते हैं जुज नंबर 4 की तरफ। आपके पास क्वेश्चन था 7.29। आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी और स्क्वायर रूट आपने लेना था। तो हमने इसको क्या किया, पहले हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में। इशारिये वाली रकम से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं बटे वाली रकम में। जब आप बटे वाली रकम में चले जाएंगे तो जो आपका स्क्वायर रूट है, ऊपर वाली रकम की तस्दीक कर लेनी है, फिर नीचे वाली तस्दीक कर लेनी है, और जो स्क्वायर्स हैं अंडर रूट के साथ जज़र वाली रकम के साथ कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, जज़रुल मुरब्बा आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब चलते हैं जुज नंबर 4 की तरफ। 1.44 1.44। तो बच्चों इसका जो आपने डेसिमल पॉइंट है वो कैसे खत्म करना है, ये बन जाएगा 144 ओवर डेसिमल पॉइंट के नीचे आपने लिखना है 1। डेसिमल पॉइंट से आगे जितने अदद हैं उतनी आपने क्या लिखनी है, 0। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और आपने क्या करना है, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसको आप जब 2 पर तकसीम करेंगे तो 2 7 40 और 2 2 4 2 36 72, 2 18 36, 2 9 18 और 3 3 9 और 3 1 3, 2 50 100 एंड 2 25 50, 5 5 25, 5 1 5। तो 144 में कितनी दफा, 4 दफा, 4 टाइम्स 2 आ रहा है और 2 टाइम्स 3। तो इसको आप लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड लास्ट पेयर 3 की पावर 2। फर्स्ट पेयर और ये आपका लास्ट पेयर। आपने क्या लेना है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट। तो पूरी जो रकम है आपके पास उसके ऊपर आपने क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट। ये जो पावर्स हैं वो इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 2 4 और 4 3 12, 2 5 10। ठीक है जी। तो 1.44 का जो है स्क्वायर रूट वो क्या आएगा, 12 ओवर 10। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बच्चों वो आपसे कह रहा है कि जो आपके पास डेसिमल्स वैल्यूज दी गई हैं आप उनको स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो उनका आपने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, जब आप उनकी क्या करेंगे, फ्रैक्शन में आप उनको तब्दील करेंगे। तो फ्रैक्शन में आपने कैसे तब्दील करना है, जहां पर आपका पॉइंट है उसके नीचे आप 1 लिखेंगे। पॉइंट से आगे लेफ्ट की तरफ जितने आपके पास अदद होंगे उतनी आपने 0 ऐड करनी है। अब पॉइंट से आगे कितने अदद है, 2, तो 2 0 लगा देनी है। पॉइंट से आगे अगर 4 अदद होंगे तो आपने 4 जीरोस लगा देनी है। ये है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों वो आपको कह रहा है कि आपने फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो स्क्वायर रूट लिया है वो प्राइम फैक्टराइजेशन तहज़ी के जरिए लिया है। अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो हमने मालूम करना है डिवीजन मेथड, जज़रुल मुरब्बा के तरीकाकार से, तकसीम के तरीकाकार से। तो चलते हैं जुज नंबर 1 की तरफ।
ड्यूज नंबर 1 है 0.3249। क्या है आपके पास ड्यूज नंबर 1? 0.3249। ठीक है बच्चों, ये है आपके पास क्वेश्चन। आपने इसका क्या लेना है? आप इसका डिवीजन मेथड लेंगे। तो वो जो सबसे आसान तरीका है हल करने का वो मैं आपको करवाता हूँ। आप इसको पहले करें फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 3249, 3249। जहां पर आपका पॉइंट है वहां पर आपने लिखा 1। पॉइंट से आगे जितने डिजिट हैं उतनी जीरो, 1 2 3 4। पॉइंट से आगे 4 आपके पास डिजिट थे तो आपने कितनी सिफर लगानी है? 4। अब आप 3249 का तकसीम के तरीकाकार से आप लेंगे और 10,000 उसका आप तकसीम के तरीकाकार से क्या करेंगे? डिवीजन मेथड के तरीकाकार से स्क्वायर रूट लेंगे। तो डिवीजन मेथड का तरीकाकार क्या है कि आपने लेफ्ट साइड की तरफ से क्या बनाने हैं? पेयर्स बनाने हैं। तो लेफ्ट साइड पे पहला पेयर 0, दूसरा पेयर ये वाला। इधर आप लेफ्ट साइड पे पेयर्स बनाएंगे 49 और फिर आपका बनेगा 3 2। अब आप 32 को कैसे लिख सकते हैं? 5 5 25, 6 6 36। जो अदद आप लिख रहे हैं उसको उसी के साथ आप जरब देंगे तो वो बन जाएगा 25। माइनस करेंगे 12 में से 5 गए 7। अब आपने बच्चों क्या करना है? नेक्स्ट जो पेयर है उसको आपने नीचे लिख देना है। तो नेक्स्ट पेयर आ गया आपके पास 49। 5 को आपने 5 से जरब दिया तो 5 में 5 ही आप ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 10। अब 10 को किस अदद के साथ जरब दें कि जो आपके पास है 749 वाला जो नंबर है वो पूरा पूरा हो जाए। मैं अगर बच्चों यहाँ पर आपको कहता हूँ 7, तो 7 से ही हमें जरब देना पड़ेगी। तो 7 7 49, 9 लगा, 4 कैरी हो गए, 7 0 0 और 0 में 4 हमने ऐड किया तो वो 4 हो गए, 7 1 7। ठीक है जी, तो माइनस किया 0 बन गया। हमने क्या किया? 3249 का तकसीम के तरीकाकार से हमने स्क्वायर रूट लिया है। अब वैसे ही हम इधर करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया आपके पास 1। अगर हम इधर 0 से जरब दे रहे हैं तो इधर भी 0 लगाएंगे तो वो बन जाएगा 0। अगर आप इधर फिर 0 से जरब दे रहे हैं तो इधर आप 0 लगाएंगे तो वो फिर आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है जी, तो अगर आप एक और 0 लगा रहे हो और उसको भी आप 0 से जरब देना चाहते हैं तो ये बन जाएगा इधर 0 और इधर आपके पास बन गई 3। ये मैं आपको फिर आसान लफ्जों में समझाता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। जब आप बच्चों 1 को 1 से जरब देंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। जब आप इधर लगाएंगे 0 तो वो बन जाएगा 10। जब 10 को आप 0 के साथ जरब दे रहे हैं तो वो बन जाएगा 10। जब आप इधर एक और 0 लगाएंगे तो वो बन जाएगा 100। 100 को जब आप 0 के साथ जरब देंगे तो वो 0 यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप एक और 0 लगा रहे हैं तो वो बन गया 1000। 1000 को 0 के साथ ही जरब देनी है तो वो आपके पास ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आप आसान लफ्जों में कैसे हल कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप जमा माइनस करके करते हैं तो आप इधर 1 इधर 1 लिख दें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है? इसको प्लस और माइनस करना है। 1 में से 1 गया 0। आपने क्या करना है? जो नेक्स्ट पेयर है उसको आप करेंगे नीचे कैरी तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर क्या है? 0 0। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 में 1 ही ऐड करना है तो वो बन जाएगा 2। 2 के साथ अगर आप 0 लगाते हैं तो 0 से जरब देंगे तो 20 0 0। ठीक है जी, उसी तरह आपने अब क्या करना है? जो नेक्स्ट पेयर है उसको आपने नीचे मूव कर लेना है तो वो क्या है? 0 0। अब 20 को आपने 0 से जरब दिया है तो 20 में आप 0 ही ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? जब आप 20 में 0 ऐड करते हैं तो वो 20 ही रहता है। अब आपने कैसे करना है इसको? अगर आप 20 को साथ 0 लगाते हैं तो वो हो जाएगा 200। 200 को अगर आप 0 के साथ जरब देते हैं तो वो 0 ही रहेगा, जितने मर्जी 0 कर लें।
तो आप इस तरीकाकार से जो आप अपना आंसर वो निकाल सकते हैं। आपने क्या लेना था इस इक्वेशन में 0.3249, उसका आपने लेना था जजर, उसको आपने किया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 3249 का जजर वो है आपके पास 57 और 10,000 का आपके पास जो स्क्वायर रूट आया है वो आ गया है आपके पास 100। ठीक है बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का जुज नंबर 1। अब चलते हैं हम जुज नंबर 2 की तरफ। ठीक है जी, उसकी जो रकम है वो है 0.5184। क्वेश्चन नंबर 2 0.5184। ठीक है जी, ये है आपकी रकम। तो आइए इसको और आसानी के साथ कर लेते हैं। आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट मत करें, आप इसको वैसे ही लिख लें 0.5184। इसका आपने क्या लेना है बच्चों, तकसीम डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट लेना है। तो पेयर्स बनाए लेफ्ट साइड से 84 और 51 और ये 0 आपका अकेला रह जाएगा। तो आप 0 को 0 से ज़रब देंगे तो 0 आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है आप उसको नीचे उतारेंगे तो वो है आपके पास 51। ठीक है जी, 51 आपके पास आ गया नीचे। अब 0 में आप 0 ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 51 को आपने किससे ज़रब देनी है, अगर आप इधर 7 लिखते हैं तो उसको 7 से ही ज़रब देंगे तो वो आ जाएगा 49। यहाँ पर आपका पॉइंट है तो इसी पॉइंट को आपने इधर रखना है, क्योंकि पॉइंट के आगे बात शुरू हो गया तो पॉइंट आपका आना लाजमी है। अब 51 में से 49 आपने माइनस करने हैं तो वो उधर एक कैरी करेंगे, 11 बन गए। 11 में से 9 के तो 2 रह गया पीछे। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट पेयर है उसको नीचे कैरी कर लेना है, वो बन जाएगा आपके पास 84। ठीक है बच्चों, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 को 7 में प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 14। अब 14 को अगर हम लिखते हैं 2 के साथ ज़रब देते हैं, 14 के साथ 2 लगाया तो 2 से ही आपने ज़रब देनी है। तो 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2 माइनस करेंगे तो क्या बन गया 0। तो ये डेसिमल पॉइंट था आपका 0.5184, उसका आपने स्क्वायर रूट लिया और वो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 0.72। इस तरीकाकार से आप कर लें, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट मत करें, इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। ठीक है बच्चों, अगर आप फ्रैक्शन वाला करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लॉन्ग बन जाएगा। आप फ्रैक्शन के बगैर कर लें, ये आपके लिए आसान तरीका है। अगर कुछ बच्चों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना आसान लगता है तो वो उस तरीकाकार से भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो जुज है वो है जुज नंबर 3। तो जुज नंबर 3 में क्या आपको रकम दी गई है 10.24। क्या रकम है आपके पास 10.24। तो यहाँ पर आप लिखें 10.24, उसका आपने क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है बच्चों। तो स्क्वायर रूट आप लें, आपने क्या करना है अब पेयर्स बनाने हैं। तो पहला पेयर्स आप लेफ्ट साइड से बनाएंगे तो 24 एंड देन 10। तो 10 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, अब माइनस करेंगे तो क्या बच गया 1। अब 24 को आप नीचे उतार लें, ये जो पॉइंट है वो भी आपका वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 को 3 में ही प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 6। ठीक है बच्चों, अब 6 के साथ आपने कोई भी ऐसा अदद लगाना है। अगर आप 6 के साथ 2 लगा रहे हैं तो आप 2 के साथ ही ज़रब देंगे तो 2 2 4 और 2 6 12। ये जो इशारिया है बिल्कुल वैसे ही नीचे जा रहा है तो उसी पैटर्न में आपने इसको ऊपर रखना है। जब माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 0 बच जाएगा। आपने 62 को किसके साथ ज़रब दी 0.2 के साथ ज़रब दी तो आपके पास क्या आ गया 1.2424। तो आपके पास जो क्वेश्चन था आपने इधर 24 को नीचे कैरी किया है। ठीक है, ये आपके साइन बता रहा हूँ। अब 10.24 उसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो वो आपका आंसर क्या आ रहा है 3.2। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जुज नंबर
4 की तरफ। तो जुज नंबर जो 4 है वो हमें क्या कह रहा है, उसकी रकम है 20.5209। ये आपके पास बच्चों रकम है। तो आपने क्या करना है, 20.5209 उसका आपने क्या लेना है बच्चों, तकसीम के तरीकाकार से आपने लेना है उसका स्क्वायर रूट। तो पेयर्स बनाए, लेफ्ट साइड से 09 एक पेयर, 52 एक पेयर और 20 एक पेयर बन गया आपका। तो 20 को आप कैसे लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 इंक्रीज हो गया। तो आप फिर लिखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16। ठीक है बच्चों, माइनस किया तो 20 में से 16, 20 में से 16 माइनस किए तो बच गया 4। अब 52 जो पेयर है वो आपका नीचे मूव हो गया। ठीक है बच्चों, क्या किया है आपने यहाँ पर 52 को नीचे मूव किया है। तो ये जो पॉइंट है वो भी बिल्कुल साथ ही आप नीचे लिख लें। ठीक है, ये जो पॉइंट है बिल्कुल वैसे ही। 4 को 4 से ज़रब दी 16, 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8। अब 8 के साथ ऐसा कौन सा अदद लगाएं, आप उसको उसके साथ ज़रब दें तो जो आपके पास है इसके आंस करीब तरीन बन जाए। तो आप 8 को 5 से ज़रब दें। ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप आगे मत चलाएं, ये आपकी मर्जी है। 85 के साथ 5 लगाया तो 5 से ही मल्टीप्लाई करें। 5 5 25, 5 लगा 2 कैरी, 580, 5 8 40 और 40 में 2 प्लस किया तो 42, उसके करीब तरीन हम पहुंच गए। 12 में से 5 गए 7, इधर रह गया था पीछे 4, 4 में से 2 गए तो 2। अब उसके बाद 09 जो है आपका उसको आप नीचे कैरी कर लें। तो 09 आपका जो नेक्स्ट पेयर है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। 85 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 85 में 5 प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा बच्चों 90, 90। अब 90 के साथ कौन सा ऐसा अदद लगाएं कि उसको उसी के साथ ज़रब दें तो वो जो हमारा पूरा अदद है वो बन जाए। तो हमें नजर आ रहा है अगर 90 के साथ 3 लगाएं तो 903 बन जाता है। 903 को जब हम ज़रब देंगे 3 के साथ तो ये जो पूरा अदद है वो बन जाएगा 3 3 9 3 0 0 3 9 27। ठीक हो गया बच्चों। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो इस तरह हल हुआ। 20.5209 आपने उसका लिया स्क्वायर रूट, वो क्या आया आपके पास 4.53 यानी कि 53। ये एक आप असूल याद रख लें, पॉइंट से जो पहले रकम होती है वो पूरा डिजिट है, यानी कि इसको आप 20 पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट्स के बाद वाली रकम है उसको हम 52 नहीं पढ़ेंगे, 5209 पढ़ेंगे। ये है डेसिमल पॉइंट जो है, डेसिमल वैल्यू उसको पढ़ने का सही तरीका कार। अब हमने 4 जूज कर लिए हैं, इसके मुकम्मल जो जूज हैं वो है 9। तो मैं यहाँ पर इसके 6 जूज करूंगा, 3 आपने होमवर्क करने हैं बच्चों। ठीक है, तो अब चलते हैं जुज नंबर 5 की तरफ। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, ये 8 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए एक नई चीज है और मजेदार एक चीज है। ये जब आपको सॉल्व करना आ जाएगी तो आपकी काफी मजबूत गिरफ्त हो जाएगी मैथ के सब्जेक्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 38 56.41। ठीक है जी, 3856.41, 3856.41। इसका आपने क्या लेना है बच्चों, स्क्वायर रूट लेना है। डिवीजन मेथड के जरिए इसका आपने जजर लेना है तकसीम के तरीकाकार से। उर्दू मीडियम के बच्चों को भी मैं साथ साथ फॉलो करता जाऊं। तो अब आप इसके पेयर्स बनाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ से। तो ये 4 1 5 6 और 3 8 पेयर्स बन गए। अब 38 को आप क्या लिखेंगे, 7 7 49 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। अब माइनस करेंगे तो 2 बन गया, 56 आपका आ गया नीचे। अब 6 को 6 से जरूरत दी है तो 6 में 6 ही आप जमा करेंगे तो बन जाएगा 12। अब 12 के साथ कोई भी एक ऐसा डिजिट लगाएंगे जो उसके साथ ज़रब खा के उसके करीब आ जाएगा। तो 2 लिखें आप, तो 2 से ही ज़रब देंगे तो 2 2 4 2 2 4 2 1 2।
ठीक है, तो ये बन गया 244। 6 में से 4 गए बच्चों 2, 5 में से 4 गया 1। अब जो नेक्स्ट डिजिट है वो आपने नीचे मूव करना है, जैसा कि इधर हमने 56 को किया था, इधर आप अब करेंगे 41 को। तो ये 12 के साथ आपका 41 नीचे मूव हो गया। 122 को आपने जरूर दी थी 2 के साथ, तो 122 में कितने जमा करने हैं 2, तो वो बन जाएगा 124। अब 124 ये देखें 124 124 मतलब साथ 1 लगाएंगे तो 1 से ही हम देंगे जरब, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा अदद बन जाएगा। अब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, पीछे 0 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखें जो लास्ट डिजिट वाला 41 है यहाँ पर आया, तो मतलब एक डिजिट के बाद आपने क्या लगा देना है, इशारिया। तो 3856.41 उसका हमने जजर लिया, तो उसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है 62.1। ये है आपका जुज नंबर 5। अब मैं जुज नंबर 6 हल कर रहा हूँ, आपने 7, 8 और 9 खुद हल करने हैं बच्चों होमवर्क में। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं आगे जूस नंबर 5 की तरफ। जूस नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, 1866.24 ये है हमारा जूस नंबर 6। तो आप क्या करेंगे, इधर 1866.24 उसका आपने लेना है जजर तकसीम के तरीकाकार से। तो लेफ्ट साइड से पेयर 24, 66, 80। तो 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 3, 3, 9, 4, 4, 16, 5, 5, 25, 25 इंक्रीज हो गया, तो लिखें आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16। तो आपने माइनस किया 18 में से 16 गए तो 2 माइनस नेक्स्ट जो आपका डिजिट है 66 नीचे आ गया। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 में 4 ही आप ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 8। अब 8 को किसी ऐसे अदद के साथ आप ज़रब दें जिसको ज़रब देने पर ये उसके करीब तरीन आए। अब ये देखें 8 के साथ अगर मैं 3 लगाता हूँ तो 3 से ज़रब दे के देखें, 3, 3, 9, 3, 8, 24। तो क्या बन रहा है 249। इधर क्या है 266, मतलब हम उसके नजदीक तरीन आ गए हैं। तो 3 साथ लगा रहे हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 249। ये जो काम है आप रफ अमल में कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये आप रफ अमल में कर सकते हैं, रफ वर्क में। तो ये 266 है, 249 है, कैरी किया 16 बन गए, 16 में से 9 गए 5, पीछे रह गया 5, 5 में से 4 गया 1। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो आपका कैरी हो जाएगा 25। अब इशारे वाली कैरी हुआ है तो इधर आपका इशारिया आ जाएगा। 83 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 83 में कितने ऐड करेंगे 3, तो वो बन जाएगा 86। अब 86 के साथ कौन सा ऐसा अदद लगाएं जिसको आप ज़रब दें तो जो आपका अदद है ये वाला बन जाए। तो अगर मैं 86 के साथ 2 लगाता हूँ तो वो क्या बनेगा, ये सॉरी 5 है तो ये 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो 16 में से 9 गए कितने बच जाएंगे, 5 ही बचते हैं। पक्की बात है, 16 में से 9 निकालने हैं आपने तो क्या बनेगा, 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 बचेगा बच्चों, यहाँ से गलती है। अब 86 के साथ अगर आप 2 लगाते हैं तो आपने 2 से ही ज़रब देनी है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 12, 1 कैरी, 2, 18, 16 और उसमें एक प्लस किया तो 17 बन गया। ठीक है बच्चों, आपने क्या किया, इधर ये आपके पास रकम थी 1866.24, उसका आपने लेना था जजर, तो वो जजर उसका आंसर क्या आ रहा है 43.2। तो ये बच्चों आज की हमारी एक्सरसाइज थी 1.7। पहला जो जुज था उसके 6 जुज थे, मैंने 4 किए, 2 आपके होमवर्क के लिए छोड़े हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके 9 जुज हैं, 9 में से मैंने कितने कर लिए 6, इसमें से आपको मैं कितने होमवर्क दे रहा हूँ 3। तो बेसिकली जो आपका काम है वो होमवर्क ही है, वो आपका काम है। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप
जो मैथ पर गिरफ्त मजबूत कर सकते हैं। ये आज की हमारी एक्सरसाइज है। अल्लाह हाफिज।